नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 14वां किस्त था वो 27 जुलाई 2023 को अधिकतर किसानों को दिया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक किस्त का लाभ नहीं प्राप्त हो पाया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस्त का लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो चुका है। और बहुत सारे किसानों में हमारे ऐसे भी हैं जिनके वाले में लैंड सीडिंग नो लिख के आ रहा है, एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आ रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे, लैंड सीडिंग नो क्यों लिख के आ रहा है, एफटीओ प्रोसेस क्यों लिख के नो जो है लिख के क्यों आ रहा है। चलिए हम समय को बर्बाद न करते हुए सीधे से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ एक किसान का जो है स्टेटस ओपन कर रखा है। स्टेटस ओपन करने में देख पा रहे हो यहाँ पर लैंड सीडिंग नो लिख के आया है। वैसे अगर स्टेटस की बात करें तो एस लिख के आ रहा है। आधार बैंक अकाउंट्स सीडिंग स्टेटस की अगर देखें तो यहाँ पर एस लिख के आ रहा है। लास्ट KYC कंप्लीशन डेट की अगर बात करें तो 24 अप्रैल 2022 शो कर रहा है। इन्होंने KYC भी अपनी करा दी है, लेकिन इनका जो लैंड सीडिंग है वो नो लिख के ही आ रहा है। अगर हम लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट की अगर डिटेल की बात करें, जैसे इनका जो 11th इंस्टॉलमेंट था वहाँ पर एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आ रहा है। अब किसान को बताना चाहेंगे एफटीओ प्रोसेस नो लिख के क्यों आ रहा है। पहले एक चीज़ आप समझो, जब भी आपके अकाउंट में कोई भी किस्त जाएगी तो वहाँ पर अगर मान लीजिए इनके हम बैक किस्त की अगर जो है हम बात करें, जैसे 10वीं किस्त में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस जो है वो एस लिख रहा है। अब एस तो लिखा हुआ है, इनके खाते पर जो है 10वीं किस्त का पैसा गया भी है। लेकिन अगर हम यही 11th वाले में जैसे आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर 11th वाली में जो है एफटीओ प्रोसेस नो लिख रहा था। उसका एक कारण था, जब भी आपके अकाउंट में जब किस्त पहुँच जाएगी या जाने वाली होगी तो उससे पहले भारत सरकार के द्वारा एफटीओ लगाया जाता है। यानी एफटीओ का फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफ़र आर्डर। फंड ट्रांसफ़र आर्डर उन्हीं किसान भाइयों में लगाया जाता है जिनकी किस्त जो है उनके खाते पे जाने वाली है या तो उनके खाते पे जा चुकी है। तब जो है आप उनके उसमें शो करेगा एफटीओ प्रोसेस नो। अगर अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा है तो एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आएगा। अगर चला गया है तो एस लिख जाएगा। जैसे इनका 10वीं किस्त तक पैसा गया था, लेकिन जो है इनके एफटीओ प्रोसेस भी एस लिख ही रहा था। अब 10वीं किस्त तक पैसा गया लेकिन इसके बाद जो 11वीं किस्त थी वो इनके खाते पर नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर लैंड सीडिंग नो लिख ही रहा है। अब लैंड सीडिंग नो लिख रहा है तो इनके खाते पर किस्त कैसे जाएगी। लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई थी, जैसे कि आप लोग जान पा रहे हैं, वो 10वीं किस्त के बाद ही कराई गई थी। लैंड सीडिंग इसलिए कराई गई थी कि जो फर्जी तरीके से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ ले रहे हैं, उन किसानों को रोकने के लिए, उन लाभार्थियों को रोकने के लिए जो है लैंड सीडिंग नो की कार्रवाई की गई थी। क्योंकि लैंड जो है वो सबके पास नहीं, भूमि सबके पास नहीं है। ये चीज़ें जो है हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये जो पीएम किसान का लाभ था ये उन्हीं किसान भाई को दिया जाना था जिनके पास, वो जो किसान हैं ये जिनके पास ज़मीनें हैं उन्हीं को दिया जाना था, वो भी खेती योग्य ज़मीनें। ये नहीं कि उनके पास प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग में जो है वो सम्मान निधि का लाभ ले। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी थे जो प्लॉटिंग थी, उनके पास प्लॉट लिए थे कहीं पर, लेकिन तब भी उन्होंने अपना पीएम किसान सम्मान निधि का पंजीकरण करा दिया गया था। लेकिन जब करा दिया उनको लाभ मिलने लगा तो बहुत सारी शिकायतें हुई। उन शिकायतों से को दूर करने के लिए लैंड सीडिंग की कार्रवाई कराई गई। लैंड सीडिंग की जब कार्रवाई कराई गई तो लेखपाल ने बहुत सारे किसान भाइयों को जो है अलग ही कर दिया कि ये इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इनका लैंड सीडिंग नहीं हो पाएगा। और कुछ किसान भाई ऐसे थे जिनकी दूसरे किसी विलेज पर शो करा था, दूसरे किसी तहसील पे शो करा था डाटा, उनका जो है उन लोगों की लैंड सीडिंग अभी तक नो ही शो कर रहा है। तो आप सबसे पहले अपने स्टेटस पे ज़रूर चेक करें कि आपका जो विलेज है वो आपके जिस विलेज के आप निवासी हैं, जिस विलेज में आपकी भूमि है, उसी विलेज में शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। अगर आपके जिस भी ब्लॉक में शो कर रहा है या जिस भी तहसील में या जिस भी विलेज में शो कर रहा है, आप उसी विलेज के लेखपाल से संपर्क करके एक रिपोर्ट लगवा के आप तहसील पे जाएं और तहसील पे जाने के बाद लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई है एस कराने की, वो आप
तुरंत से करा लीजिए। इसमें बहुत सारा जो है आपका टाइम नहीं वेस्ट होना है, आपको एक बार तहसील जाना है, तुरंत आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको बात बहुत अच्छे से उनसे कर लीजिए कि सर हमारा लैंड सीलिंग नो दिखाई दे रहा है और हमको एस कराना है। आप उनसे बात करके जो है उन सही करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आपको हमारे साथी हैं जो आपको आईएएस में शिकायत कराने के लिए कह रहे हैं, पीजी पोर्टल में शिकायत करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप पीजी पोर्टल में आईएएस में शिकायत कर रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिकायतें होती हैं सारी। और अगर आप जो है ऑफलाइन जाएंगे तो ऑफलाइन में आप अपने कागज़ साथ में लेके जाएंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी। अगर कागज़ नहीं लेके जाते हैं तो लैंड सीलिंग की जो कार्रवाई वो आपकी कैसे की जाएगी, क्योंकि लैंड सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी खतौनी की बहुत आवश्यकता है, आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है, तभी आपका लैंड सीलिंग ऐसा हो सकता है। आप पीजी पोर्टल आईएएस में शिकायत करेंगे तो आपकी लैंड सीलिंग की जो कार्रवाई वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट थोड़ी आप जो है भेज पाएंगे। और लैंड सीलिंग में करने के लिए जो आपको हार्ड कॉपी ही चाहिए। तो अगर आप लैंड सीलिंग कराना चाहते हैं तो आप अपने विलेज के लेखपाल से एक रिपोर्ट लगवाते हुए जो है आप तहसील में जाएं और तहसील में जो है आप लैंड सीलिंग कराने की कार्रवाई करा सकते हैं। दूसरा, अब ये जो एफटीओ प्रोसेस नो है, एफटीओ प्रोसेस नो वाले भी जब भी आपके खाते पर किस्त जाएगी या जाने वाली होगी, ये जा चुकी है, तभी आपका एफटीओ प्रोसेस एस शो करेगा। तो एफटीओ प्रोसेस लेकर आपको अगर बहुत सारे किसान हमारे परेशान रहते हैं कि एफटीओ प्रोसेस हमारा नो लिख के आ रहा है, इसमें जब खाते में पैसा जाएगा तब ही आपका एस शो करेगा। अगर कोई समस्या है, उस समस्या को पहले आप सॉल्व कराइए। जब समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी तब जो है आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में फंड ट्रांसफ़र आर्डर लगेगा, तभी जो है आपके खाते पर पैसा जाएगा। धन्यवाद किसान भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।